अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए CS 502 की असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो सोल्यूशन से पहले हम देख लेते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं असाइनमेंट की। तो सबसे पहले लास्ट डेट इसकी 10 है, तो आज 6 हो गया। जल्दी से आपने ये अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा लेनी है। तो नेक्स्ट ये इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, ये आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद क्या है कि आपको ये फ़ाइल जो है किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, .doc। इट्स मीन कि आपको वर्ड फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि किस फॉर्मेट में असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और रॉन्ग फॉर्मेट में सबमिट करवा के तो बाद में कहते हैं कि सोल्यूशन जो था यूट्यूब पे वो रॉन्ग था। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और क्योंकि आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे एक सोल्यूशन नहीं देखते, आप मल्टीपल सोल्यूशंस देखते हैं। तो सोल्यूशन रॉन्ग नहीं हो सकता और ना ही होता है। अगर आप मेरा सोल्यूशन जो है वो अपनी असाइनमेंट पे सबमिट करवाते हैं तो यकीनन मेरा सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट होता है। और अगर आपने मेरा देखा होगा तो इंशाल्लाह आपकी पिछली 2 असाइनमेंट्स में भी फुल मार्क्स आए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी असाइनमेंट जो होती है वो 100% करेक्ट होती है। जैसे ये देखिए, मेरी फ्रेंड का LMS है तो उसका ये सब्जेक्ट था, उसी के कहने पे मैं ये आपके लिए असाइनमेंट बना रही थी। तो उसने क्या किया था, उसने मेरी ही असाइनमेंट जो है, मेरा सोल्यूशन जो है वो अपलोड किया था अपने LMS पे, और दोनों असाइनमेंट्स में 20% टोटल मार्क्स 20 जो है उसने obtain किए हैं। अब उसकी नेक्स्ट 3rd असाइनमेंट है जिसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसलिए फॉर्मेट जो है वो अच्छे से देख लिया करें कि किस फॉर्मेट में आपने सबमिट करवानी है। उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक चोर है, ठीक है, वो क्या हुआ है कि वो गोल्ड शॉप, सोने की दुकान पे गया है, और वो चोर है तो उसके पास क्या था, एक नैप स्नैक बैग था। तो उसके नैप स्नैक बैग की कैपेसिटी कितनी थी, 33 kg। तो इट्स मीन कि वो कितना सोना अपने बैग में डाल सकता है, 33 kg। ओके, उसके बाद क्या था, शॉप हैज़ ओनली 10 गोल्ड ब्रिक्स। ठीक है, तो उसके बाद शॉप जो थी वहाँ पे 10 सोने की ईंटें थी, और उसके पास टोटल कैपेसिटी 33 kg थी। तो अब उसने हमने देखना है, हमने ये बताना है कि वेट एंड प्राइस जो है, ठीक है, उसको देखते हुए हमने बताना है कि वो मैक्सिमम कितनी मतलब प्रॉफिट जो है, कितना प्रॉफिट की ब्रिक्स जो है वो चोरी करेगा चोर, और जो वेट है उसका 3.33 kg जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ये यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक यही है कि चोर जो है वो टोटल 10 ब्रिक्स हैं शॉप पे, और उसके बाद जो थीफ के पास जो बैग है वो कितने वेट का है, 33 kg। तो इट्स मीन के 33 kg से ज़्यादा तो वो नहीं चुरा सकता, अपने बैग में डाल सकता। तो अब हम देखेंगे और ये बताएंगे कि मैक्सिमम वो कितना वेट जो है, मतलब कितनी प्राइस का सोना जो है, ब्रिक्स जो हैं वो चोरी कर सकता है, और जबकि वेट उसका जो है वो 33 ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच अप्रोच विल बी यूज फॉर सिनेरियो। तो इस सिनेरियो में कौन सी अप्रोच हम यूज़ करेंगे वो भी हम बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सोल्यूशन जो है वो राइट किया है। सोल्यूशन यहाँ पे अपनी ID लिखनी है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन 1 का टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिए हैं कि कौन सी ब्रिक्स जो है वो यूज़ करेगा, कि मतलब चोरी करेगा कि उसका टोटल वेट जो है वो 33 kg हो, और प्राइस जो है उसकी मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे ब्रिक्स मैं लिख दी हुई हैं कि उनका टोटल वेट कितना था, 33 kg, और उनकी प्राइस टोटल कितनी थी, इतनी। तो मैक्सिमम प्राइस जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ वो ब्रिक्स चोरी करने का, और वेट जो भी था वो भी उसका मेंटेन रहा, उसका 33 kg ही वेट उसने उठाया। तो यही हमने बताना था कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो कितना ले सकता है, और जबकि उसका वज़न जो है वो 33 kg ही हो। नेक्स्ट टास्क था हमारा कि कौन सी अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो अप्रोच मैंने यहाँ पे बताई है कि ग्रीडी स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन वैल्यू पर यूनिट वेट। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, या फिर आप देखें कि यूट्यूब पे कोई डिफरेंट सोल्यूशन आ गया है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, अपने अपने हैंड आउट्स जो हैं वो यहाँ से हैंड आउट से आपने यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरह से एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल आपने मैच करके देख लेनी है कि आया मेरा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से एग्जाम्पल दी हुई है।
अगर आपको लगे कि मेरा सोल्यूशन रॉन्ग है तो आपने यहाँ से मैच कर लेना है, और कोई भी रॉन्ग सोल्यूशन यूट्यूब से लेके अपनी वीडियो पे अपलोड नहीं करना, उससे आपके मार्क्स जो हैं वो कटिंग होंगे। हाँ जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये देखिए सेम एग्जाम्पल इधर यहाँ पे बताई हुई है। सेम एग्जाम्पल अगर आप इसको रीड करेंगे, इस लेक्चर को आप ऐसा करें कि इसको रीड ना करें, आप ये वाला लेक्चर ही इसका सुन लें, ठीक है। बिकॉज 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके, जब आप ये 7 लेक्चर वाला जो है वीडियो है, ठीक है, उसको अगर आप अच्छे से सुनते हैं तो आपके दोनों क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, आप खुद कर सकते हैं। और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी असाइनमेंट का सोल्यूशन करेक्ट है और किसकी असाइनमेंट का सोल्यूशन यूट्यूब पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपने ये रीड करना है, उसके बाद आपने ये नीचे एग्जाम्पल देखनी है, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि मेरा सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेम उसी तरह से, वेल नॉन नेटवर्क सोल्यूशन कंपनी दैट डील्स विद लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा ओवर नेटवर्क वांट्स टू यूज डाटा कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डाटा को कंप्रेशन करना है, ठीक है। और क्या करना है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन हाफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम यहाँ पे हमने यूज़ करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा टास्क क्या था, ठीक है। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी हुई थी, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग की हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी है, हर करैक्टर इसमें देखना है कितने करैक्टर्स हैं टोटल इसमें जितने करैक्टर होंगे उन करैक्टर की हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है। उसके बाद हमने हाफमैन ट्री जो है वो बनाना है। उसके बाद हमने हर करैक्टर का कोड बताना है हाफमैन ट्री से देख के, जो हमने ट्री बनाया है। उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड हैं वो बताना है। तो ये तमाम टास्क जो थे ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं। तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखी है जो हमें स्ट्रिंग दी हुई थी। इस स्ट्रिंग में आप देख लेंगे कितने करैक्टर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट करैक्टर्स हमारे पास कितने हैं। एक हमारे पास ए है, उसके बाद हमारे पास एल है, उसके बाद एम और आई। इट्स मीन कि हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट करैक्टर्स हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वो 4 करैक्टर्स यहाँ पे लिख ली, ए एल आई एम। तो ये देखें, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये देखें एल, तो आई को मैं यहाँ पे स्मॉल लिख लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे करैक्टर लिख लिया। करैक्टर लिखने के बाद उसने कहा था कि फ्रीक्वेंसी इनकी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे बताते हैं, हम देखते हैं कि इस स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा कौन सा लेटर जो है वो अपीयर हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए हमारे पास कितनी दफ़ा स्ट्रिंग में अपीयर हुआ है। इट्स मीन 1, 2 और 3। इट्स मीन कि ए की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 3। इसी तरह से आपने एल की भी फ्रीक्वेंसी देख लेनी है, एम की भी और आई की भी, और इस तरह से यहाँ टेबल में फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। लिखने के बाद आपने क्या करना है कि सेकंड टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। सेकंड टास्क था हमारे पास कि हमने हाफमैन ट्री बनाना है इसका, इन करैक्टर्स का। तो यहाँ पे मैंने हाफमैन ट्री बनाया है। हाफमैन ट्री की क्या मतलब, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि हमने क्या करना है, इन करैक्टर्स में से हमने वो 2 करैक्टर्स लेने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ से किन करैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, 2 की और 1 की। इट्स मीन कि आई और एम। इट्स मीन कि जो मिनिमम जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम लीफ नोड बनाएंगे उनको, और देन हम क्या करेंगे कि उन दोनों लीफ नोड को हम की फ्रीक्वेंसी हम ऐड करके एक न्यू नोड जो है वो बनाएंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिखेंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी को, लीफ नोड की दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड अप करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो सेम इसी तरह से मैंने किया है। जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिन 2 लेटर्स की, ठीक है, वो लेटर्स मैंने 2 लिए, उनको लीफ बनाया, उन दोनों को मैंने ऐड अप करके एक यहाँ पे न्यू नोड बनाई, उन दोनों लीफ से एक न्यू जनरेट की, और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 मैंने क्यों लिखी, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, इसकी 2 थी। 1 और 2 को जब हम दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद हमने क्या करना है कि फिर इससे ज़्यादा जो है, ठीक है, 1 और 2 के अलावा मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास, 3। इट्स मीन कि हम जो 3A जो है इस लीफ को लेंगे और इसको, और जो हमने न्यू नोड जो है जनरेट किया, अब इन दोनों को हम मिला के, बिकॉज अब यही मिनिमम है, 3 और 3 ये 2 मिनिमम है, इन दोनों मिनिमम को मिला के हमने एक न्यू नोड जनरेट करनी है। उसका नेम क्या रख, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दोनों को ऐड अप करके, दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करके इसकी फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे 6। सेम उसी तरह से फिर
6 से, ठीक है, जो मिनिमम होगी वो वाली हम लेंगे, 3 से मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं मज़ीद मिनिमम कौन सी है। अब ये देखें 2 वाली भी होगी, 1 भी होगी और 3 भी। अब हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 4। इट्स मीन के 4 लीफ हम लेंगे और जो हमारे पास हमने जनरेट की थी न्यू नोट, उन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे कि एक न्यू नोट जो है वो जनरेट करेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करके। सेम ये ट्री भी अगर आप देखना चाहें, सेम एग्जांपल जो है वो यहाँ पे हैंडआउट्स में दी हुई है। ये हैंडआउट्स में मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको मेरा सोल्यूशन पे कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली हैंडआउट से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर था आपकी असाइनमेंट के लिए स्पेशली मैंने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट सुना है और उसके बाद मैंने आपके लिए ये असाइनमेंट तैयार की है, तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें सेम एग्जांपल है, उसी तरह से स्ट्रिंग दी हुई है, उसके करैक्टर्स लिख लिए हैं, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी दफ़ा वो वर्ड आया था, करैक्टर आया था, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने लिखी थी। उसके बाद उसने क्या किया है कि उसका हफमैन इनकोडिंग से ट्री बना लिया है, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने बनाई थी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली 2 करैक्टर्स लिए और उनको लीफ बनाया, देन उन दोनों को ऐड अप करके न्यू नोट बनाई, देन उनको, ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ से आपने देख लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बनाने के बाद हफमैन ट्री का एक और रूल है, वो क्या है कि एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा इधर को करना था, ओह ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, उसके बाद क्या है कि ट्री बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रूट के लेफ़्ट पे जो लीफ होता है, ठीक है, उसको हम 0 असाइन करते हैं और जो राइट पे होता है उसको हम 1 असाइन करते हैं। सेम इसी तरह से हर रूट पे आप जाएंगे और इसी तरह से लीव्स को असाइन करेंगे वैल्यू 0 और 1, लेफ़्ट पे 0 और राइट पे 1, लेफ़्ट पे 0 और राइट पे 1। लिखने के बाद ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा कोड हो गया, उसका हर करैक्टर का अलग से कोड हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आई था करैक्टर, तो आई करैक्टर का हमारे पास कोड क्या है, 0 कैसे है, ये देखिए रूट से जब हम यहाँ पे आई वाले करैक्टर पे आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है कोड, जस्ट एक 0 है, तो इट्स मीन इसका कोड 0 है। उसके बाद हम अगर ए पे आना चाहते हैं, ठीक है, ए को रीड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या कोड होगा, रूट से हम स्टार्ट करेंगे, हम लेफ़्ट पे आएंगे तो इट्स मीन राइट पे आएंगे, राइट पे हमारे पास एक 1 है, तो ये 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम लेफ़्ट पे आए तो एक 0 था, ठीक है। तो इस तरह से तमाम करैक्टर्स के कोड जो हैं वो हमने लिख लेने हैं और उन कोड को मैंने यहाँ पे टेबल में भी शो करवा दिया है, बिकॉज ये हमारा टास्क था कि कोड, एवरी कैरेक्टर का कोड लिखना है। उसके बाद 4 टास्क क्या था कि नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी वो हमने बताना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ बिट्स बता दी हैं। ये कैसे बताई हैं, ये एक हमारे पास फार्मूला था, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और ये फार्मूला इधर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। सेम इसी तरह से रूल अप्लाई करके मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो फाइंड किए हैं। तो नंबर ऑफ़ बिट्स टोटल हमारे पास कितनी है, 19। तो उम्मीद है आपको असाइनमेंट में बहुत हेल्प होगी और इस असाइनमेंट का और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इस असाइनमेंट का जो ये सोल्यूशन है, ठीक है, इसकी मैं फ़ाइल जो है, इसके फ़ाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। आप वहाँ से इजीली आप फ़ाइल को डाउनलोड करें और अपने LMS पे अपलोड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशन जो हैं, सोल्यूशन फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ।